जब हमने ई बुक्स पर काम करना शुरू किया था, एक सोच थी कि हम किताबों को ई बुक के तौर पे लाएंगे और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके पहले जो चीजें थी, ऐसा नहीं है कि ये चीजें डिजिटली हिंदी में मौजूद नहीं थी। कई बढ़िया वेबसाइट हैं जो आज भी चल रही हैं। हिंदी समय है, गद्य कोश है, कविता कोश है। लेकिन सच किताब जो है वो ई बुक के तौर पे बिके, ये जो आइडिया था ये शायद नहीं उस टाइम था। किंडल उस टाइम इंडिया में बहुत फेमस नहीं हुआ था। 2015 की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा लोग किंडल पर उस टाइम नहीं आए थे। शायद एलीट वर्ग तक ही लिमिटेड था किंडल, और हिंदी की बहुत सारी चीजें वहां मौजूद भी नहीं थी। तो यही एक आइडिया था कि अगर हम चीजों को ई बुक्स में लाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं तो बड़ा फायदा हो सकता है। स्पेशली हमने स्टार्ट किया मैगजीन को, क्योंकि हर महीने मैगजीन छपती हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो हिंदी की कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय है, हंस है, बनास जन है, लम्ही, जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उन पर हमारा फोकस रहता है। जो मतलब और पत्रिकाओं पर नहीं रहा है, जैसे इंडिया टुडे या फ्रंटलाइन जैसी पत्रिका पर नहीं। साहित्यिक पत्रिकाएं हैं तो उन पत्रिकाओं पर हम ज्यादा फोकस तरीके से उनको ऑनलाइन करते हैं और उसी पर हमारा फोकस रहता है। कई, जो मैंने कहा, कई पत्रिकाएं जो बंद हो गई हैं उनको भी हम ऑनलाइन किए, जिसमें धरती एक पत्रिका है जो बंद हो गई। कई पत्रिकाओं के अंक जो पुराने बहुत लंबे समय से निकल रहे थे उनके सारे अंकों को डिजिटाइज करना। युद्धरत आम आदमी है, आकार जैसी पत्रिकाएं हैं, लम्ही है, बनास जन है, जिनके सारे के सारे अंकों को हमने उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके ऑनलाइन किया ताकि लोग पढ़ सकें और देख सकें। इस तरह से हमने इस चीजों को किया। नई पत्रिकाएं भी जब ऑनलाइन, मतलब नई पत्रिकाएं अब जब आती हैं तो हम दोनों चीजें होती हैं। ज्ञानोदय का नयांक जब प्रिंट में आता है तो वो हमारे पास भी आता है और प्रिंट में भी आता है, या हंस का नयांक। तो दोनों प्लेटफॉर्म से व्यक्ति वो प्रिंट में अपनी जगह बेचते हैं और हम ई बुक्स के तौर पे अपने अपने तरीके से बेचते हैं। यहाँ पर पत्रिकाएं प्रिंट के कॉस्ट से थोड़ी सस्ती रहती हैं। जैसे अगर 50 रुपए में कोई पत्रिका है तो यहाँ पर 25 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए इसमें मिल जाती है। कॉस्ट जनरली पत्रिकाओं के संपादक या जो भी ओनर होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि ई बुक की कॉस्ट क्या होगी। लेकिन ये है कि वो प्रिंट से सस्ती होनी चाहिए, ये हमारा जरूर मतलब शर्त रहता है कि आप रखेंगे तभी वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। क्योंकि एक बड़ी वजह जिसके लिए लोग ई बुक अब पसंद करने लगे हैं वो ये रही है कि ई बुक सस्ती होती है। हाँ, ऑफ कोर्स और भी फायदे होते हैं, लेकिन एक प्राइस कम होना उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह रहती है। यही काम फिर धीमे धीमे जब पत्रिकाएं अच्छी चलने लगी और लोगों ने पत्रिकाओं के एफर्ट को सराहा तो फिर हम किताब की तरफ गए और कई किताबों को डिजिटाइज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाए। कई सारी नई किताबों को भी हम ऑनलाइन अब तो लगातार नई किताबें सीधी सीधी ई बुक के तौर पे भी आ रही हैं। 2014 के आसपास से ई बुक्स पर भी आईएसबीएन मिलने शुरू हुए, तो हम एक तरह से एक प्रॉपर बुक ये भी नहीं है कि किताबें यूं ही बस कुछ ले कलेक्ट कर लिए या कुछ कहीं से कुछ डाल दिया और किताब के तौर पे छाप दिए। अब उसको प्रॉपर एक की शक्ल दे करके और आईएसबीएन के साथ हम किताबों को लाते हैं ताकि उनको रिसर्च वैल्यू बढ़ जाए लोगों तक, या जो जरूरत एकेडमिक वैल्यू भी उसकी रहे। तो ये भी हमारा इस समय लगभग 5,000 के आसपास किताबें हैं, जैसा अनूप सर ने भी बताया भी था कि 5,000 किताबें हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से कई किताबें अब तो लास्ट 1.5 साल 2 साल में लोगों ने अपनी किताबों को ऑनलाइन ही पब्लिश करना, एक बड़ा हिस्सा ये ऐसा भी आता है जो सिर्फ ऑनलाइन ही पब्लिश हो रही है और वो हमारे यहाँ से पब्लिश होती हैं। यहाँ पर एक चीज, दो इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से शायद लोग हमसे ज्यादा जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं इस बीच में, कि यहाँ पर किताबें जो पैसे पर होती हैं, जो कॉस्ट होती है, प्राइस होता है किताब का, वो उस तरह से मान लीजिए कोई किताब आपकी 50 रुपए में ऑनलाइन गई, 100 रुपए में ऑनलाइन गई। जैसा मैंने कहा ई बुक में किताबें बेहद सस्ती रहती हैं। तो 100 रुपए पर ऑनलाइन गई और आप किसी को खरीदना है, पढ़ना है, तो वो 100 रुपए ऑनलाइन पे करता है। और पे करने के बाद इसके 60% रॉयल्टी का हिस्सा लेखक को मिलता है, 40% हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। ये एक ट्रांसपेरेंट तरीका रहता है। लेखक को ईमेल के जरिए बताया भी जाता है, वो ऑटोमेटिक ईमेल होती है कि नीलाब ने या जो नीलाब ने आपकी ये किताब खरीद ली है। तो इस तरह से लेखक एक तरह से इन्फॉर्म्ड रहता है कि आपकी कौन सी किताब है, कौन कितनी बिक रही है, कितने लोग देख रहे हैं। ये इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। धीमे धीमे ये जरूर है कि एक्सपेंशन के तौर पे पिछले 1.5 साल में हमने और भाषाओं पर फोकस किया। इस समय पंजाबी की कई किताबें हैं जो हमारे यहाँ से ऑनलाइन आ रही हैं, कुछ कन्नड़ की हैं, कुछ उर्दू की हैं। तो इस तरह से और भाषाओं को भी जोड़ रहे हैं हिंदी के साथ और उन पर भी धीमे धीमे काम हो रहा है।